गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार जी। और ये जो प्रणाम है गुरुजी, वो हजारों हजार लोगों की तरफ से है आपको। अच्छा उन जी, सब का प्रणाम आप तक पहुंचे। मेरा भी नमस्कार 1000 लोगों को है। अच्छा गुरुजी, आप ये बताएं, एक इंद्र गिरी जी हैं, अच्छा उन्होंने आपसे अच्छा अच्छा। सवाल पूछा है। इंद्रगिरी तो कोई स्वामी होंगे तो फिर। नहीं, स्वामी नहीं है। गिरी तो वो होते हैं ना महात्मा लोग। हाँ नहीं, वो गृहस्थों के भी नाम के आगे अच्छा अच्छा। लगता तो है। तो इन्होंने कहा है कि एक संतों की पदवी होती है 1008, हाँ श्री 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 108। हाँ। तो ये 1008, 108 श्री श्री, तो इसका कोई खास मायना बनता है क्या? किस तरह से है? 1008 तो लोगों ने बना लिया है अपने आप, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। और अगर कोई आदमी कहेगा मैं तो 1008 नहीं, मैं तो 1,08,000 हूँ, तो वो कितने ही बनाते चले जाओ, लेकिन जो चीज़ है असली असली चीज़ ये है कि ब्रह्मा तेरी कैसी, कबीर लिख रहे हैं, हे ब्रह्मा तेरी कैसी माया, न्यारो बसाए लियो न्यारो गांव, गली तो चारों बंद पड़ी। तो ब्रह्मा का गांव जो है वो न्यारा बसेगा, तब जाकर के आदमी संसार के चक्र से छूटेगा। तो अष्टधा प्रकृति जो है, 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं उनके। 5 तत्व सभी जानते हैं और 3 गुण भी जानते हैं, रज। तो ये प्रकृति अष्टधा है। जब प्रकृति की पूजा करते हैं तो उसके 8 भुजाएं होती हैं। तो अष्टधा प्रकृति से एक ब्रह्म को अलग करने वाला जो शून्य है, यानी अब ये प्रकृति के चक्र से छूट करके ब्रह्म में लीन हो गए हैं, तो ये 108 हैं। और श्री श्री तो इसलिए कि श्री जो है उसका मतलब पैसा नहीं है। श्री का मतलब है विभूतियाँ, शक्तियाँ, तेज, प्रताप। तो अब इनके अंदर, अब शंकराचार्य के लिए हम 108 का प्रयोग नहीं करते। अनंत श्री विभूषित शंकराचार्य। वाह। 108 नहीं, अनंत श्री से विभूषित जो है। तो इस तरह से 108 का मतलब ये है बिल्कुल होना। अब 108 की आप गुण देखो कितने हैं 108 के। 27 नक्षत्र हैं और चारों दिशाओं में घूमते हैं। कितना हो गया? 27 चौका, है जी, 27 चौका 108। 108 हो गए ना। यानी सारे नक्षत्रों का जो भ्रमण है, सारे नक्षत्र जो घूम रहे हैं इस संसार के अंदर, वो 108 पूरे चक्कर में घूमते हैं, संसार का भ्रमण हो जाता है। अब जो मंत्र है आपका, जो मंत्र बोलते हैं हम, ओम नमो वासुदेवाय नमः, सारा बोलते हैं, उसके अक्षर जब काउंट करो तो 108 हो जाएंगे। 108 अक्षर जब हो जाएंगे तो 108 बन गए सारे के सारे। तो इस तरह से 108 की बड़ी अलग से व्याख्या हो जाती है। माला में इसी के लिए 108 दाने रखे जाते हैं। तो जो उस नक्षत्रों के सारे चक्र से ऊपर उठ गया है वो 108 बनेगा। और अभी जो नक्षत्र के चक्रों में फंसा हुआ है वो 108 नहीं बन सकता। तो 108 का मतलब होता है कि ये संसार से विरक्त हो गए हैं और संसार से विरक्त होकर के ये ब्रह्म की ओर चले गए हैं। संसार की जो अष्टधा प्रकृति है और ब्रह्म है, तो कबीर वाली बात आ जाती है, हे ब्रह्मा तेरी कैसी माया, न्यारो बसाए लियो तूने ग्राम। तूने एक नया गांव अपना बसा लिया ब्रह्म ने, और ये तेरी माया ही रह गई अष्टधा। तो जब ये माया के बंधन से आदमी छूट जाता है तब वो 108 बनता है। तो इसीलिए उसको श्री श्री 108 की उपाधि लगाई जाती है। अब 108 को लोगों ने अपने आप को, यार ये 108 है तो मैं 108, मैं 1008 बनूँ। भाई एक माया से तुम दूर हो गए हो, तो चाहे 2 बिंदी लगाओ, चाहे 4 बिंदी लगाओ, 6 बिंदी लगाओ, अलग तो तुम हो ही गए हो 108 में ही। अब चाहे 1000 लगा लीजिए, मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो इससे भी ज़्यादा दूर हूँ, ये सब बनावटी की बात है। तो 108 ही शास्त्र अनुकूल है। तो गुरुजी 108 तो यानी कि हमारा जो सांस्कृतिक पूरी की पूरी समझ रही है सनातन की, हाँ, उसमें बहुत महत्वपूर्ण फिगर है। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी संदेश उसमें छिपा है, बिल्कुल, जो लगातार याद दिलाता है बिल्कुल, उस महात्मा बिल्कुल। को भी, उसके अनुयायियों के भी।
सबको संसार में गया कि ये माया के चक्कर से अष्टधा प्रकृति से अलग हो गए हैं और ब्रह्म में हो गए हैं, और न्यारा गांव बसा लिया है ब्रह्म का, ये इस प्रकृति का न्यारा गांव है। और जो इसमें पहुंच गया वो कबीर कहते हैं मेरा साईं से मिलन कैसे होए। तो अब साईं से मिलन जब होगा जब माया के चक्र को आप छोड़ करके जा करके और उस एक में पहुंच जाओगे, बहुत खूब। तो 108 के बाद आप ब्रह्मलीन हो जाओगे। साईं